पाहुन शब्द का पर्यायवाची है, तो पाहुन शब्द का पर्यायवाची है अतिथि। गांव में सब लोग बोलते हैं तुम्हारे घर क्या पाहुने आ गए, अतिथि आ गए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति कवि रैदास जी की है, ये आपको पता ही होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है। नभ नभ के नभ विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना जो वर्ण है, अक्षर है, ये बार बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बार बार वही वर्ण या वही अक्षर आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको पता है। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, इसका उत्तर है नर्मदा नदी। अब लो नसानी अब ना नशे हों, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, इसमें शांत रस की बात की गई है। आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो यह आत्मविश्वास पाठ जो है गद्य की निबंध विधा में लिखा गया है। सही वर्तनी का चयन कीजिए, ये हर साल आती रहती है, तो इसे आप ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है। अब परीक्षा में आपसे क्या पूछेंगे? अब पूछेंगे आपसे आशीर्वाद के बारे में। क्या पूछेंगे? आशीर्वाद के बारे में। तो आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है सही, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसा लिख करके आएगा, आप इसको सही कर देंगे। अधिकतर मोटर गाड़ियों में ऐसा ही लिखा रहता है, लेकिन सही कैसा है? ऐसा होता है आशीर्वाद, ठीक है। तो आशीर्वाद और उज्ज्वल परीक्षा में हमेशा आता है, ध्यान रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो गांव शब्द है ये क्या है? ये तद्भव है। क्या है? तद्भव। यहां पर देखो शब्दकोश में आयुध शब्द का क्या अर्थ है, माने जो डिक्शनरी है उसमें आयुध का क्या तात्पर्य है? तो आयुध का मतलब होता है हथियार। सुनते ही हैं आयुध, युद्ध माने हथियार, युद्ध में क्या काम आते हैं? हथियार काम में आते हैं। तो आयुध का मतलब है हथियारों से। अब हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक, तो यहाँ पर आपका सही है पर्याप्त। जो पर्याप्त शब्द है ये परिमाणवाचक है, ये परिमाण बताता है कि हाँ चलो ठीक है, अब ठीक है, पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया। 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत का क्या आशा है? इसका आशा है धीमी गति से काम करना। माने आपको किसी ने कोई काम दिया, आपके मम्मी पापा ने कहा बेटा ऐसे काम कर दियो, जब तक हम आते हैं बाजार से या कहीं रिश्तेदारी में चले गए, आपने कुछ भी काम नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ 9 दिन चले अढ़ाई कोस, माने इसका यह मतलब हुआ बहुत धीमी गति से काम करना। आपका लास्ट क्वेश्चन है, अमृत शब्द का विलोम होगा। जो अमृत शब्द है इसका विलोम पूछा है आपसे, मैंने उल्टा पूछा है, तो इसका विलोम शब्द क्या है आपका? विष। क्योंकि अमृत या पर्यायवाची नहीं पूछा है, अमृत का विलोम पूछा है। तो अमृत माने जीवन देता है, विष मारता है, तो अमृत का उल्टा क्या हुआ? विष। परीक्षा में लेकिन अमृत के पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं, तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, पीयूष, सोम व अमीय। तो अमीय, अमी, सोम, सुधा, पीयूष ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं, तो पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं और विलोम भी पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया है। तो आप सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, अच्छे अंक आएंगे आपके। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द में उपसर्ग है, तो आपका उत्तर सही है अभागा। तो अभागा शब्द में क्या है? उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें अपन उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ धन भागा, आ पहले जुड़ रहा है तो यहाँ पर उपसर्ग है।
अब है दुखिया शब्द में प्रत्यय लगा है, तो दुखिया को हम जैसे ही बोलते हैं दुख धन ईया, दुख धन ईया, तो दुखिया में ईया प्रत्यय लगा हुआ है। जो शब्दांश माने शब्द के अंश, शब्द के छोटे भाग बाद में लगते हैं उन्हें अपन प्रत्यय कहते हैं। दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला छंद है। तो दोहा और रोला से मिलकर क्या कुंडलियां बनती हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन। आप चाउमीन की दुकान पर गए, आपने 2 रोल बनवाए, और रोल कैसे होते हैं, कुंडली ऐसी होती हैं रोल, ठीक है। तो दोहा रोला मिलकर के कुंडलियां बनाते हैं। चौपाई, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। उसे क्या कहते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता है, जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से कार्य करने का बोध होता है उसे अपन क्रिया कहते हैं। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है, तो निर्मला पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। माने कोई वैसी बात आपको सुनाई देती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, माने घबरा जाना, आप घबरा जाते हैं। अब क्या है, कर्कशा का शुद्ध अर्थ क्या है, तो कर्कशा का मतलब है झगड़ने वाली स्त्री, झगड़ालू स्त्री कर्कशा नाम से जानी जाती है, कर्कशा कहते हैं उसे। फिर है जागरण शब्द का विलोम शब्द होगा। जागरण का विलोम पूछा यहाँ पर, तो जागरण माना होता है जगना, तो इसका विलोम क्या होगा, सोना। सोने को अपन कहते हैं निद्रा, तो इसका उत्तर है आपका निद्रा। किसी ने आपसे कहा बच्चों मैदान में जाकर खेलो और आप चले गए, माने आपने अपने सर की आज्ञा मानी आपने, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता, आज्ञावाचक है। क्या है, आज्ञावाचक। मना करें तो निषेधात्मक, और कोई प्रश्न करे इस प्रश्न का उत्तर बताओ, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो क्या ऐसी बात आए तो वो प्रश्नवाचक होता है। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है, तो मीराबाई जी का संबंध जो है राजस्थान से है। फिर एक ही अक्षर या वर्ण, यहाँ पर ध्यान देना, एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, माना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। जब एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आवे तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। कोई एक वाक्य मिलेगा आपको, उसके जो शब्द है, शब्द के पहले का जो अक्षर होगा, वर्ण होगा, वो एक जैसा आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अनुप्रास अलंकार है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है, माने कोई आदमी है दान कर रहा है तो उसे तो अपन दाता बोलेंगे, लेकिन कोई महिला है वो दान कर रही है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दात्री। यहां पर लड़के गलती से क्या दाती लगा देते हैं, दाती नहीं, यहां पर सही है दात्री। वन का पर्यायवाची शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वन को अपन अरण्य भी कहते हैं, अरण्य कहते हैं, जंगल कहते हैं, कानन कहते हैं, ठीक है। तो ये वन के पर्यायवाची शब्द है। ये अरण्य कैसे बना, ये बना अभयारण्य से। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभयारण्य भी होते हैं, तो ये आपके वन के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, ठीक है। तो परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। कौन थे, स्वामी हरिदास। सूरदास जी किस रस के सम्राट माने जाते हैं, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। किस गायिका का संबंध इंदौर से है, तो लता मंगेशकर जी जो हैं इंदौर की रहने वाली हैं। सोरठा छंद में मात्राएं होती हैं, ठीक है। माने जो सोरठा होते हैं इनमें जो चरण होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा बच्चों पहले 11 मात्राएं होती हैं और बाद में 13 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका उत्तर कौन सा हो गया, ये आपका सही हो जाएगा 11 13, ठीक है। लेकिन दोहा पूछते
दोहा पूछते तो आपका ये वाला सही होता, तो ध्यान रखना। दोहा में पहले 13 पहले उत्तर आएगा और सोरठा में पहले 11 पहले उत्तर आएगा। ध्यान रखें, पूछते हैं अगली बार वो दोहा फिर सोरठा फिर दोहा, ऐसे पूछते रहते हैं। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। इसमें दो भाग कर है, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। जब ऐसी बात आ जाए, जब दो वाक्य आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को अपन संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्योंकि दो वाक्यों को यहाँ पर संयुक्त किया गया है। युवावस्था अवस्था का संधि विच्छेद है, युवावस्था माने युवा प्लस अवस्था, तो आपका यह सही है, युवा प्लस अवस्था। हमने आपको बोला है कि वन के पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं। वन का पर्यायवाची है तो वन का पर्यायवाची है कानन, कानन, अरण्य, जंगल, ये वन के पर्यायवाची शब्द हैं। इतिहास से संबंधित शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होता है? आप जल्दी में ये लगा देंगे जो कि गलत है, इसका सही है बी, ऐतिहासिक। तो इतिहास से संबंधित कौन सा शब्द होता है? ऐतिहासिक। हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? का अर्थ है बच्चों घबरा जाना। क्या अर्थ है? घबरा जाना। यह है मुहावरा, कई बार रिपीट हुआ है, अच्छे से आप इसको याद कर लें। फिर है बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? तो बिरसा मुंडा का संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। बिरसा मुंडा कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। फिर है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकु कहा जाता है। तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो तुलसीदास जी की रचना जो है रामचंद्र का नहीं है। यह रचना किसकी है? यह केशव दास की है। फिर है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वह अलंकार होता है। ठीक है, तो वह होता है रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फिर है आपका किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ध्यान रखें आप, जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्विगु बोलते हैं। ठीक है, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि कहते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए।